हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हम स्टैटिक नेट के बारे में। स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने नेट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया था, क्या होता है नेट, क्या होती हैं उसके टाइप्स, क्या होता है स्टैटिक नेट, सारी चीज़ें। वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और साथ ही आज हम करेंगे स्टैटिक नेट की कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको शॉर्ट इंट्रो दिया है कि क्या होता है स्टैटिक नेट। तो स्टैटिक नेट में हम क्या कराते हैं, हमारा जो नेट होता था उसका काम क्या होता था, प्राइवेट एड्रेस को जो है पब्लिक एड्रेस में कन्वर्ट कराना। यानी जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क में आपका प्राइवेट आईपी चल रहा होता है उसे आपके पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कौन कराता है, आपका स्टैटिक नेट। अब स्टैटिक नेट क्या करता है, स्टैटिक नेट इज 1-to-1 मैपिंग, यानी ये 1-to-1 मैपिंग कराता है और प्राइवेट आईपी एड्रेस टू पब्लिक आईपी एड्रेस, यानी आपके एक प्राइवेट आईपी एड्रेस को एक पब्लिक आईपी एड्रेस में ये कन्वर्ट कराता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक टोपोलॉजी बनाई हुई है। इस टोपोलॉजी में क्या है कि जो एड्रेस हमने कन्फिगर किया हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है कन्फिगरेशन करने वाले हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास ये दो पीसी हैं जिनका आईपी जो प्राइवेट आईपी है वो क्या है 192.168.10.1 है, 10.2 है। तो हम इसे कन्वर्ट कराएंगे पब्लिक आईपी किसमें, 50.0.0.1 में। साथ ही दूसरा पीसी है 192.168.10.3 जिसे हम कन्वर्ट कराएंगे 50.0.0.2 में। इधर दूसरी साइड में अगर हम देखें तो ये हमने एक सर्वर लगाया हुआ है जिसका आईपी है 172.16.0.2, इसे हम कन्वर्ट कराएंगे 100.0.0.1 में। तो ये हम क्या करा रहे हैं कि हमें एक प्राइवेट आईपी को पब्लिक में मैप करा रहे हैं, यानी प्राइवेट को कन्वर्ट कर रहे हैं पब्लिक आईपी में। तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कन्फिगरेशन में जो राउटर बने हैं उस पर हमें क्या चलाना होगा, आईपी नेट इनसाइड। सोर्स के बाद हमें बताने कौन सी हम टाइप यूज़ कर रहे हैं, स्टैटिक। और यहाँ पर हमारे कौन से आईपी को मैप कराने वाले हैं, 192.168.10.2 को किस में कराने वाले हैं, 50.0.0.1। इसी तरीके से दूसरे पीसी में भी सेम कमांड चलाएंगे, बस आईपी चेंज कर देंगे 10.3 और 50.0.0.2। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर मैप करा रहे हैं। अब साथ ही आपके पास जितने पीसी होंगे ये कमांड आपको उतने बार ही चलानी पड़ेगी। इसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट कि हमारी टर्म्स कौन कौन सी होती हैं, कि हमारा आईपी नेट इनसाइड, हमारा आईपी नेट आउटसाइड कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो हमारा इनसाइड नेटवर्क है वो कौन सा, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट है, यानी हमारा जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो कहाँ है, फास्ट ईथरनेट पे। और हमारा जो आउटसाइड है वो कौन सा, हमारा सीरियल का। तो यहाँ पर आप सीरियल अपना पोर्ट देख लेंगे, जो भी है उसके अकॉर्डिंग चलाएंगे। इसके बाद आप राउटिंग करा देंगे। तो चलिए इसे कन्फिगरेशन को कर लेते हैं। तो इस टोपोलॉजी में मैंने ये आईपी डाल रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ये कन्फिगरेशन करने वाले हैं। तो चलते हैं फर्स्ट राउटर पे और इसके CLI पे और यहाँ पर इसकी कन्फिगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कमांड चलाएंगे आईपी नेट इनसाइड और इसके बाद सोर्स स्टैटिक और यहाँ पर आईपी डालेंगे 192.168.10.2। इसके बाद कन्वर्ट करा रहे हैं हम इसे 0.0.1 में। ठीक, इस तरीके से हमने ये आईपी डाल दिया 0.0.1 में और एंटर कर दिया। दूसरा हम कन्वर्ट किसे करा रहे हैं, हम यहाँ पर 50.0.0.2 में और किसे करा रहे हैं यहाँ पर 10.0.0.3 को। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर दोनों कमांड्स हमने चला दी। अब इसके बाद हमें क्या है, इनसाइड और आउटसाइड बताना है। तो हमारा जो इंटरफेस है वो फास्ट ईथरनेट 0/0 है और ये कौन सा है, हमारा आईपी नेट इनसाइड है, आईपी नेट इनसाइड। तो ये चला देंगे हम। इसके बाद हमारा सीरियल पोर्ट चलाएंगे। तो सीरियल पोर्ट हमारा यहाँ पर कौन सा कनेक्टेड हो रखा है वो एक बार देख लेते हैं। तो हमारा सीरियल पोर्ट यहाँ पर कौन सा है, सीरियल 030 है। ठीक, तो सीरियल 030 हमें चलानी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीरियल 030। ठीक, ये सॉरी इंटरफेस नहीं लिखा मैंने, तो इंटरफेस और लिख देते हैं, इंटरफेस सीरियल 030। ये कमांड चलाने के बाद क्या करेंगे, आईपी नेट आउटसाइड। तो ये आईपी नेट आउटसाइड चलाएंगे। हमारी कमांड्स चल गई जो भी हमारी नेट की थी। अब हमें क्या, राउटिंग करानी है। तो राउटिंग यहाँ किससे कराते हैं, हम कराएंगे उस साइड के दूसरे पीछे। तो ये राउटिंग हम बाद में कराएंगे, पहले हम क्या करते हैं, हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं नेट की दोनों सिस्टम पर। तो अब चलते हैं हम सेकेंड सिस्टम पर। तो सेकेंड सिस्टम के लिए कमांड्स वही उसी तरीके से जैसे अभी हमने चलाई थी। तो चलते हैं सेकेंड राउटर पे और यहाँ पर चलते हैं CLI में और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे हम, आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक और इसके बाद आईपी। अब हमारे पास एक ही सिस्टम है तो ये कमांड हम एक ही बार चलाएंगे 0.2 100.0
192.1 में हम कन्वर्ट करा रहे हैं, तो ये हमने कमांड चला दी। इसके बाद हमारा इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 और IP नेट इनसाइड, तो ये हमारा इनसाइड है। इसके बाद सीरियल 030। ओके, इंटरफेस मैंने इस बार भी नहीं लिखा, तो इंटरफेस और ये कमांड चला दी। इसके बाद करेंगे IP नेट आउटसाइड, तो ये कमांड्स हमने दोनों पर ये चला दी इस तरीके से। अब इसके बाद इसकी वेरिफिकेशन कमांड क्या होती है, तो वो अभी देखते हैं हम चला के कि यहाँ पे शो कराती है या फिर नहीं कराती है। तो शो IP नेट ट्रांसलेशंस आप चलाओगे और यहाँ पे आपको क्या दिखाएगा कि आपने किस प्राइवेट IP को किस पब्लिक IP में कन्वर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है आपका आउटसाइड ग्लोबल, मैंने बताया था आपको आउटसाइड ग्लोबल कौन सा एड्रेस है जो कि आपका अभी यहाँ पर बाहर जा रहा है। आउटसाइड लोकल कौन सा है आपका यहाँ पर, जैसे अगर मैं इसे फुल स्क्रीन करूँ तो यहाँ पर देखिए क्या दिखा रहा है, इनसाइड ग्लोबल। इनसाइड ग्लोबल मीन्स क्या है कि जो आपका इनसाइड नेटवर्क है वो वाला ही है। इनसाइड लोकल कौन सा है आपका, ये वाला 172 वाला। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या कराएंगे, हम राउटिंग करानी है। तो राउटिंग कैसे कराएंगे, फर्स्ट राउटर पे चलते हैं। फर्स्ट राउटर में जो हमें राउटिंग करानी है, तो यहाँ पे हमारा जो नेटवर्क दूसरा वाला है वो ऐड कराना है हमें, यानी 100 वाला ऐड कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी प्रीफर की जाती है वो यहाँ पर प्रीफर आपकी स्टैटिक राउटिंग की जाती है। वैसे आप डिफ़ॉल्ट भी करा सकते हो, स्टैटिक करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पर एग्जिट कर लेते हैं और यहाँ पर चलाते हैं IP रूट और 100.0.0. ओके, 100.0.0.0 स्पेस इसका सबनेट मास्क। तो ये जो 100 है वो आपका क्या है, क्लास A का IP एड्रेस है। तो इसका क्या होगा 255.255.0.0.0। तो ये चलाने के बाद अब आपको देना है नेक्स्ट होप। तो नेक्स्ट होप क्या है, जो आपका नेक्स्ट इंटरफेस है सीरियल का जिससे आप कनेक्टेड हो वो क्या है 10.0.0.2। तो ये IP आप डालोगे। अब इस पर यहाँ पे 0. ठीक है, इसके बाद आप एंटर कर दोगे तो ये आपकी राउटिंग हो गई फर्स्ट पे। सेकंड पे चलते हैं। तो सेकंड पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेकंड पर भी यही कमांड चलाएंगे। आप कॉन्फ़िग T कर लो, IP रूट, और IP रूट करने के बाद आप यहाँ पर डाल दो 50.0.0.0 स्पेस 255.0.0.0 स्पेस आप इसका नेक्स्ट होप डाल दो। तो नेक्स्ट होप आपका यहाँ पे क्या है 10.0.0.1। तो इस तरीके से आप यहाँ पर राउटिंग करा दी हमने। अब क्या करते हैं, अब चेक करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले क्या कराते हैं, हम यहाँ से पिंग करा सकते हो आप चाहें तो। हम यहाँ से पिंग कराते हैं, पिंग स्पेस, और किसे पिंग कराएंगे, हमने जो अपना पब्लिक IP एड्रेस में कन्वर्ट करा दिया यानी 100.0.0.1 से। ठीक है, तो ये पिंग होना चाहिए अगर सारी कन्फिगरेशन ठीक है तो देखिए ये पिंग हो रहा है सक्सेसफुल, यानी सारी राउटिंग वगैरह कन्वर्ट हो गई। अब कैसे पता करें, तो अब क्या होता है, जब भी आप क्या करते हो अपने लोकल एरिया नेटवर्क या अपने किसी भी नेटवर्क से किसी दूसरे इंटरनेट के थ्रू किसी सिस्टम पे पिंग कराते हो। मान लीजिए आपने किसी सर्वर को पिंग कराया, सपोज आपने गूगल के साथ में कनेक्शन बनाया, गूगल का कोई पेज एक्सेस किया, गूगल एक्सेस किया या गूगल के साथ पिंग कराया, देन गूगल को क्या पता लगता है कि हमें किसने एक्सेस किया है। तो गूगल को क्या पता लगेगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर देखते हैं गूगल अपने राउटर पे जब चेक करेगा तो वहाँ पे किस तरीके से चेक करेगा, शो IP नेट ट्रांसलेशन। ये जैसे ही चेक करेगा तो उसे यहाँ पर क्या पता लग रहा है कि जिस नेटवर्क ने हमें एक्सेस किया है उसका आउटसाइड लोकल क्या है 50.0.0.1, आउटसाइड ग्लोबल क्या है 50.0.0.1। यानी अगर हमने नेट कॉन्फ़िगर किया तो हमारा रियल IP पता ही नहीं लग रहा है। जो हमारा 192.168 था वो किसी को नहीं पता लग रहा है, वहाँ क्या पता लगा जो हमने नेट से कन्वर्ट करा दिया। तो इस तरीके से हम क्या यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब जैसे मैं अगर क्या कराता हूँ, मैं यहाँ पे सर्वर से जो है पिंग करा लेता हूँ एक बार। सर्वर से भी हम पिंग कराते हैं, किसे, पिंग स्पेस 50.0.0.1 को पिंग कराते हैं। पिंग हो रहा है। अब इस राउटर को क्या पता लगेगा वो भी चेक करते हैं। तो इस पे चेक करते हैं तो क्या आएगा, शो IP नेट ट्रांसलेशंस। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो क्या चेक हो रहा है आपका 100.0.0.1 दोनों साइड, यानी यहाँ पर भी रियल IP नहीं पता लग रहा है। तो इस तरीके से नेट काम करता है, ये आपके रियल IP को हाइड करा देता है और एक प्राइवेट की जगह पब्लिक IP शो कराता है, पब्लिक में कन्वर्ट करा देता है। अब हमारा जो IP बाहर जा रहा है नेटवर्क से वो कौन सा जा रहा है आपका 100.0.0.1 जा रहा है।
तो इस तरीके से हमने ये स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर कराया। अब हमें यहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ी थी, जैसे हमने एक से पिंग कराया था, हम इसी तरह दूसरे से कराते हैं तो यहाँ पे हर सिस्टम के लिए अलग पब्लिक IP एड्रेस जाएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 100 से कराते हैं, .0.0.1 से पिंग हो रहा है, चेक करते हैं यहाँ पर चल के वापस शो IP नेट ट्रांसलेशन से। तो क्या चेक हुआ, पहले हमें एक्सेस किया था 50.1 ने, फिर 50.2 ने, यानी दोनों ने हमें यहाँ पर एक्सेस किया हुआ है। तो आई थिंक आपको स्टैटिक नेट अच्छे समझ में आ गया होगा सारी कन्फ्यूजन। कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।